प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था, सोना चांदी से झिलमिलाता, खुशहाली से भरा हुआ। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा उससे प्रेम करती थी, पर उसके जीवन में एक खालीपन था। उसका कोई संतान नहीं था। वर्षों की तपस्या, व्रत और मन्नतों के बाद एक दिन महल में शंख बज उठे। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमार का नाम रखा गया आर्यमान। सारा राज्य आनंद में डूब गया। लेकिन जब ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली बनाई तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। मुख्य ज्योतिषी बोला, महाराज, यह बालक अत्यंत तेजस्वी होगा, परंतु विवाह के 4 दिन बाद इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, नहीं, मैं अपने पुत्र को भाग्य के हवाले नहीं करूंगा। राजकुमार के बड़े होने पर राजा ने उसे एक ऐसे एकांत स्थल पर भेज दिया जहां न कोई नगर था, न स्त्रियां, न संगीत, बस पहाड़, पेड़, नदियां और सन्नाटा। राजकुमार को यह नहीं बताया गया कि उसके जीवन पर मृत्यु का साया मंडरा रहा है। सालों बाद एक दिन भाग्य ने अपना खेल खेला। उसी वन में एक राजकुमारी अपने दल के साथ गुजरी। वह रास्ता भटक गई और अचानक उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। एक ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था और दूसरी ने कभी ऐसी सरल दृष्टि नहीं देखी थी। वह मुस्कुराई। राजकुमार का हृदय धड़क उठा। कुछ मुलाकातें हुईं और उन मुलाकातों ने प्रेम का रूप ले लिया। राजकुमार जानता था कि यह नियमों के विरुद्ध है, लेकिन हृदय ने कहा, अगर प्रेम पाप है तो मैं पापी बनना स्वीकार करता हूं। वन की छांव में दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। राजकुमार को नहीं मालूम था कि यहीं से उसके जीवन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विवाह के ठीक 4 दिन बीते थे। रात शांत थी, दीपक टिमटिमा रहे थे। राजकुमारी ने राजकुमार के कंधे पर सिर रखा ही था कि अचानक वातावरण ठंडा पड़ गया। एक तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। राजकुमारी ने सिर उठाया। सामने यमदूत खड़े थे, काले वस्त्र, निस्तब्ध चेहरे और आंखों में सिर्फ कर्तव्य। राजकुमारी रो पड़ी। मत ले जाओ इन्हें, इनका अपराध क्या है? यमदूत बोले, देवी, हम असहाय हैं, विधि का लेख मिट नहीं सकता। राजकुमारी उनके पैरों में गिर पड़ी। अगर विधि ने लिखा है तो क्या कोई उसे मिटा नहीं सकता? एक यमदूत का हृदय पिघल गया। वह बोला, प्रभु यमराज से पूछते हैं, शायद कोई उपाय हो। क्षण भर में आकाश गरजा और यमराज प्रकट हुए। काले मेघों के बीच उनकी आंखों में तेज था, पर स्वर में करुणा। उन्होंने कहा, जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात मेरे नाम का पूजन करेगा और दक्षिण दिशा में दीप जलाकर मुझे अर्पित करेगा, वह अकाल मृत्यु से मुक्त रहेगा। राजकुमारी ने कांपते हाथों से दीप उठाया और दक्षिण दिशा में रख दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर दीप की लौ नहीं बुझी। कहते हैं, उस रात मृत्यु भी ठहर गई। राजकुमार ने प्राण तो त्यागे, पर अगली सुबह जब राजकुमारी जागी, दीप अब भी जल रहा था और राजकुमार सांस ले रहा था। तब से ही हर वर्ष धनतेरस की रात लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीप जलाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ पूजा नहीं, एक याद है उस प्रेम की जिसने मृत्यु को भी पल भर रुकने पर मजबूर कर दिया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।